हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोमीटर से संबंधित एमसीक्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हम यहाँ फिटर थ्योरी, बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। कागज़ की एक पन्ने की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? आपको पता करना है दोस्तों। किससे करेंगे? मीटर पैमाने से, माइक्रोमीटर से, प्लास्टिक से, या पैमाने, ये मापने का कोई पैमाना होगा उससे। दोस्तों बहुत कम होता है, इसमें आपको माइक्रोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? ये आपको पता करना है। डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। फर्स्ट ABCD आपको बताना है फटाफट से देखकर। इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको पता करना है। माइक्रोमीटर के सिद्धांत स्क्रू के, नट बोल्ट के, मल्टीमीटर के, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है दोस्तों। आपका आंसर होना चाहिए बी, नट या बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। याद होना चाहिए आपको दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो आप पे देख रहे हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर आप इसके ऊपर मैंने बनाया वीडियो, वो जाकर देख सकते हैं। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने हुए होते हैं दोस्तों? एनविल दिख रहा है आपको, ये किस के बने होते हैं आपको पता है? एलो स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको आंसर बताना है। आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इस ए इस राइट आंसर। एलो स्टील से बनाए जाते हैं। कारण आपको याद होना चाहिए कि ये घिसे नहीं, बहुत कम इनका घिसाव क्षमता रहे, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? डेटम लाइन थिम्बल पर, फ्रेम पर, स्लीव पर, या इनमें से कोई नहीं। थिम्बल क्या होते हैं दोस्तों? थिम्बल जो होता है अपने पास में, ये ऊपर का जो होता है थिम्बल से कहते हैं। ये मेन स्केल होता है। फ्रेम ये होती है। ये स्लीव भी इसे अपन बोला जाता है, या बैरल भी बोला जाता है। तो डोटम लाइन आंसर इज सी, स्लीव पर होता है। ये डोटम लाइन दिख रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? आपको बताना। ऑप्शन गेम 4, रेचेट, मूवेबल एनिविल, फिक्स्ड एनविल, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको देना है दोस्तों। इनमें क्या होता है? इनमें होती है दोस्तों फिक्स्ड एनविल होती है इसके अंदर। ये जो ये आपका ये जो फिक्स्ड एनविल है ये होती है। मूवेबल एनविल ये होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितने माइक्रोन होता है? आपको बताना। ऑप्शन एक, जो आपको माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है ये कितना होता है दोस्तों? 0.01 होता है। माइक्रोन कितना होता है ये आपको बताना है, उससे संबंध करके आपको बताना है। मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इज पी, 10 होता है। ठीक है, ये कैसा आप निकाल सकते हो हम बता देते हैं आपको। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, और लिस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.01 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इसे कैसा लिख सकते हैं दोस्तों? हम इसे लिख सकते हैं क्या? 1 × 1 × 10⁻², या सीधा सा मैं इसको -2 करके लिखता हूँ, 10⁻²। ओके, देन ये mm में होता है, नो डाउट। अब एक माइक्रोन आप जब इसको चेंज करोगे, मीटर को चेंज करोगे mm के अंदर, तब आप इसको यहाँ पर चेंज करने पर आपका कितना आएगा? 10⁻³ mm। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला संबंध बताना है, जो किस में आएगा? 10 में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिम्बल के ऊपर रेचेट की उपयोगिता, ये जो रेचेट स्टॉप लगा हुआ है ना, इसका बताना है। स्क्रू को घुमाता है, स्क्रू को लॉक करता है, जॉब पर निश्चित दाब डालता है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इस बताना है आपको। आंसर आपका यहाँ पे होगा कि ये जो है सी वाला, ये इसके ऊपर एक निश्चित दाब डालता है। सबका प्रयोग आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में दोस्तों। आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए आपको बताना है ये कौन कौन सा होगा। ABCD। एक्चुअली इससे आप इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही मेज़र कर सकते हैं। इस तरह के भी एक आते हैं अपने पास में, आपको बताना। वैसे जनरली ये तो आपका इनसाइड वाला है आपका डायग्राम, ये वाला। तो आप बताना अधिक से अधिक ए वाला, इसका आंसर होगा 100 mm का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान कितना होता है। ये थिम्बल स्केल होता है, इसे बताना है 1 mm, 0.22 mm, 0.4 mm या 0.01 mm। इसका आंसर बता देते हैं, आंसर होगा डी 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी प्रकार की रेंज की माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन अंकित, मतलब यहाँ पर जो अंकित किए हुए तो कितने तक होते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 100। आंसर होगा इसका दोस्तों ए वाला 0 से 25। यहाँ पर लिखे हुए होते हैं इनके 0 से 25 तक इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो गाइस, मीट्रिक माइक्रोमीटर पर स्पिंडल चूड़ी अंतराल होता है, आपको बताना है कि इस पर चूड़ी अंतराल कितने का होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्पिंडल पर चूड़ी का जो अंतराल होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.5 mm। ये इसकी पिच भी होती है दोस्तों, इसे पिच भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसका। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो